हालेलुया। यीशु के अजीम जलाली कुदूस और बाबरकत का आप सबके साथ खुश हैं? हालेलुया। मैं चाहूँगा कि हम सब अपने पाँव पे तमाम लोग खड़े हो जाएं ताकि खुदा के कलाम की ताज़ीम के लिए हम किसी इंसान के लिए इबादत नहीं करते, हम अपने खुदा के लिए इबादत करते हैं। आमीन। और जो लोग खुदा की इबादत करते हैं उनके अंदर खुदा का डर और खौफ होता है। आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेंज प्रेयर। क्या टॉपिक है? स्ट्रेंज का क्या मतलब है? अजीब दुआएं। अजीब दुआएं, दाऊद की दुआएं भी हम कह सकते हैं। आज थोड़ा सा मैंने कहा कि थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक जो है वो जरा शेयर किया जाए। तो दुआएं तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन कभी दाऊद की दुआओं पर गौर नहीं किया। मेरा ख्याल नहीं ना किया। कितने लोग हैं जो दाऊद की दुआ पर गौर करते हैं? आज दाऊद की दुआओं पर गौर करेंगे। दाऊद कैसी दुआएं करते हैं और हम कैसी दुआएं करते हैं। दाऊद कैसी दुआएं करता था, करता है, क्योंकि कलाम में है और उसकी दुआएं लिखी हुई हैं, कलम बंद है, कलाम मुकद्दस के अंदर है, ज़बूर के अंदर है। जो उसकी दुआएं हैं, कैसी दुआएं हैं और हमारी दुआएं कैसी हैं, आज हम सीखेंगे। जी भाई साहब मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 51, 51 ज़बूर और उसकी 10वीं और 11वीं आयत देखेंगे। ज़बूर असी एला बड़ा सी गाने फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब। हम ये ज़बूर गाते हैं ना, तो आज इसके बारे में आज पढ़ते हैं। जी भाई साहब पढ़िएगा। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से तहदीब में से ज़बूर की किताब, उसका ज़बूर नंबर 51 और उसकी 9वीं और 10वीं और 11वीं 2 आयत कलाम खुदा में से अपने हालात रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। द बुक ऑफ Psalm 51 वर्स नंबर 10 and 11। उसमें ये मरकूम है, आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हुजूर से खारिज न कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा न कर। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से करते हैं। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाए, तशरीफ रखें, सब लोग बैठे। दाऊद की दुआया जिंदगी के बारे में आज चंद एक बातें जो है हम सीखेंगे। दाऊद की दुआया जिंदगी के बारे में चंद एक बातें, सारी तो नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, लेकिन चंद एक बातें आज हम सीखेंगे। आमीन। हम हर रोज दुआ करते हैं। आमीन। कितने लोग दुआ करते हैं हर रोज? अपना जरा हाथ बुलंद करके जरा दिखाएं। हर रोज दुआ करते हैं। हम हर रोज दुआ करते हैं। जब सोकर उठते हैं दुआ करते हैं, जब सोने के लिए जाते हैं तब दुआ शायद करते हैं, हम जॉब पे जाते हैं, रास्ते में चलते हुए दुआ करते हैं। कितने लोग हैं जो रास्ते में चलते हुए दुआ करते हैं? और कितने लोग हैं जो अपनी जॉब पे जाकर दुआ करते हैं? अपनी जॉब पे जाकर दुआ करें। जब आप रास्ते में चलते हुए दुआ करते हैं, जब आप घर से निकलते हैं दुआ करते हैं, जब आप उठते बैठते दुआ करते हैं, तो फिर आप बरकत पाते हैं। आमीन। और दुआएं हमें लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं, जब हम दुआ करेंगे तो हमारा राब्ता जो है वो खुदा के साथ जुड़ा रहेगा।
बैटरी चार्ज होती रहेगी। आमीन। दुआ चार्जिंग वाली जो है ना, चार्जर हम लगाते हैं ना मोबाइल को, तो ये चार्ज हमें करती रहती है, दुआएं चार्ज करती हैं आपको। आप फुल चार्ज रहते हैं, दुआ करते हैं आप चार्ज हो जाते हैं। दुआ करते हैं, खुदा की रूह जो है वो आपको जो है वो गाइड करती है। आमीन। दुआ जो है ये हमारी पहचान है। हमें दुआ किस तरह करनी चाहिए। और दाऊद एक बात कलाम मुकद्दस में लिखता है कि मेरे अंदर पाक दिल को क्या कर, पैदा कर। मेरे अंदर पाक दिल को पैदा कर। क्या हम ऐसी दुआ करते हैं? साढ़े दिल किस तरह दे? हमारे दिल गुस्से से भरे हुए, नफरत से भरे हुए, फिक्रों से भरे हुए, गुनाह से भरे हुए हमारे दिल ऐसे हैं। कभी तुसी देखिए कि चर्च गंदा हुआ जाके गंदे चर्च बैठे जाए। कभी या अपने घर में आपका घर साफ ना हो तो आपको कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है। बहनें तो ज्यादा जानती है इस बात को, घर कितना बुरा लगता है, बहुत ज्यादा। और इसी तरह ही अगर हमारा दिल साफ नहीं होगा तो खुदा को कितना बुरा लगेगा। हमारा दिल साफ होगा तो उसमें खुदा आएगा, उसमें उसकी रूह आएगी, रूह कुद्दस आएगा और वो हमें मसा से भर देगा। आमीन। तो मेरे अजीजों, दाऊद कहता है खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल को पैदा कर। तो जब पाक दिल होगा तो फिर हम खुद पूरे बदन के साथ पाक हो जाएंगे। मत्ती के इंजील 5 बाब अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें मुबारक बातें लिखी हुई हैं, और मुबारक बातियों में एक बात लिखी है, जो पाक दिल है वो खुदा को, जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे। आमीन। दूसरे नहीं देख सकते। जेड़े गुस्से वाले ने, जेड़े नफरता करते ने, जेड़े कुफर रखते ने या कोई ऐसी बातें अपने अंदर सोचते हैं, वो खुदा को नहीं देखेंगे। खुदा को वही लोग देखेंगे जो पाक दिल हैं, जो पाक दिल के साथ खुदा के पास आते हैं, वो खुदा को देखेंगे। दाऊद कहता है खुदावंद मेरे अंदर से गुस्से को जो है वो निकाल दे, हर किस्म की बुराई को मेरे अंदर से निकाल दे, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे। आमीन। क्या हम ऐसी दुआ करते हैं? हमारी दुआ कैसी है? ऐसी दुआ शायद हम नहीं करते। अपने दिल की पाकीज़गी के लिए कभी दुआ नहीं की। कभी की है किसी ने दुआ? पाकीज़गी के लिए, दिल की पाकीज़गी के लिए दुआ करें। ऐ खुदा मेरे दिल को जो है वो पाक कर दे, मेरे दिल के अंदर से हर तरह की बुराइयों को निकाल दे। हम जब दुआ करते हैं तो अपनी जरूरतें पहले रखते हैं, ऐसे ही है। दुआ करते हैं सबसे पहले हमारी जरूरतें होती हैं। खुदावंद मुझे गाड़ी दे दे, खुदावंद मुझे घर दे दे, खुदावंद बच्चों की फीस देनी है, पैसे नहीं है, खुदावंद ये काम है, ये काम है। हम अपनी जरूरतें खुदा के आगे पहले रखते हैं। और सबसे एंड में जो बात होती है वो होती है पाक रूह के बारे में। खुदावंद मुझे अपने पाक रूह से भर दे, खुदावंद मुझे रूह कुद्दस से भर दे, खुदावंद तेरा पाक रूह मुझे गाइड करे। हालांकि सारी जरूरतें जो है वो खुदा पूरा करने वाला है। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है? पहले ढूंढो तुम उसकी और उसकी, तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी, जरूरतें सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। आमीन। पहले उसकी रास्तबाजी, उसकी जो है रास्तबाजी को ढूंढे, उसकी बादशाही को ढूंढे, खुदा को ढूंढे और अपने दिल के लिए दुआ करें कि खुदा मुझे पाक दिल अता कर दे। हम लोग जो हैं वो बाहर से बड़े अच्छे नजर आते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहने होते हैं, बड़े नीट एंड क्लीन,
बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। अगर कोई नजर ना आए खूबसूरत तो वो अपने मेकअप वगैरह करके पाक साफ हो जाता है, नजर आता है कि बड़ा गुड लुक है। बाहर से हम नजर आते हैं बड़े अच्छे, लेकिन अंदर के हमारे हालात कैसे होते हैं, इंटरनल अंदरूनी साइड हमारी कैसी है, इस बात पे गौर करना है कि खुदावंद मुझे पाक दिल दे, खुदावंद मेरे अंदर से हर तरह की बुराई को निकाल दे, ताकि मैं किसी के बारे में अच्छा सोच सकूं, मैं किसी के बारे में अच्छी बात कर सकूं। जब ये बातें होगी तो फिर हम बरकत पाएंगे। मेरे चीजों, बहुत मरतबा होता है हम लोगों को कहते हैं तौबा करो, बाइबल पढ़ा करो, कलाम मुकद्दस की स्टडी किया करो, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग क्या कहते हैं, कहते हैं भाई साहब असी बड़े बुरे काम करने आ, इसलिए असी दुआ नहीं करते, असी साढ़े हाथ गंदे ने, असी बाइबल में हाथ नहीं ला सकते। ऐसा होता है ना, कितने लोग इस बात को जानते हैं, ऐसा होता है, कहते हैं असी बाइबल को पढ़ नहीं सकते, साढ़े हाथ गंदे ने, असी कलाम क्योंकि साढ़े काम जिहड़े ने बुरे ने, असी इसलिए जिहड़ा कलाम नहीं पढ़ते, असी साढ़े काम उठे ने, असी दुआ नहीं करते, असी चर्च इसलिए नहीं आते कि साढ़े काम चंगे नहीं है। लेकिन मेरे चीजों, मैं आज एक आपको बात बताना चाहता हूं, आपके हाथ गंदे हैं, आप नापाक हैं, आप बुरे हैं। जब आपके हाथ में कलाम मुकद्दस आ जाएगा तो कलाम मुकद्दस आपको पाक और साफ करेगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस गंदा नहीं होता। आप गंदगी वाले हाथ लगा दें, कलाम मुकद्दस कभी गंदा नहीं होगा, बल्कि वो आपको पाक और साफ कर देगा। आमीन। तो ये बातें हैं, कलाम मुकद्दस पढ़ेंगे, कलाम मुकद्दस को जानेंगे तो फिर ही हमारी जिंदगियां तब्दील होंगी। जब कलाम मुकद्दस से हम दूर दूर रहेंगे, कलाम मुकद्दस हमारे अंदर नहीं आएगा, तो फिर हम कैसे खुदा के पास आ सकते हैं, कैसे हमारा दिल जो है वो पाक हो सकता है। कलाम पढ़ेंगे दिल पाक होगा, कलाम पढ़ेंगे ज़हन साफ हो जाएंगे, कलाम पढ़ेंगे हमारे अंदर से हर तरह की नफरत, हर तरह के गुस्से तफिरके खत्म हो जाएंगे। कलाम पढ़ने से ही जिंदगी तब्दील होती है, कलाम हाथों में पकड़ने से आपकी जिंदगी तब्दील हो जाती है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदगियों को तब्दील करता है। मेरे चीजों, खुदा के कलाम पर गौर करना है। जब खुदा के कलाम पर गौर करेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे। दाऊद कहते हैं, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह, जब कलाम को अंदर रखेंगे तो फिर गुनाह नहीं होता, कलाम अंदर होगा तो फिर कभी भी हम खता नहीं करेंगे। वो कहते हैं मुझे पाक दिल जो है मेरे अंदर पैदा कर दे। ज़बूर 143 अगर आप पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ेगा, ज़बूर 143 उसकी 10वीं आयत। क्या खूबसूरत दाऊद बात लिखते हैं, और खूबसूरत उसकी दुआ है, और दुआ खूबसूरत तरीके से कही जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, और दुआ के लिए खूबसूरत अल्फाज है वो चुने जाते हैं। जी पैसा पढ़ेगा। ज़बूर 143 और उसकी 10वीं आयत। ज़बूर 143 वर्स 10। मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलो, इसलिए कि तू मेरा खुदा है, तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। आमीन। दुआ में आपने क्या कहना है, ऐ खुदा मुझे सिखा। हमें लफ्ज नहीं आते, कई मरतबा दुआ करते हैं, कहते हैं ऐसी दुआ कर रहे हैं, सब दुआ लफ्ज नहीं आते। हम कहते हैं हमें जो है ना, वो एक दो लफ्ज बोलते हैं तो हमारी दुआ खत्म हो जाती है। हम खुदा को कहें, खुदा मुझे सिखा, खुदा मुझे सिखा, ताकि तेरी मर्जी पर चलूं। तो जब आप खुदा की मर्जी पर चलेंगे तो अल्फाज खत्म नहीं होंगे, अल्फाज हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े होंगे, मेरी बारी है मुझे बोल, मेरी बारी है मुझे बोल।
अल्फाज नए से नया अल्फाज आपके पास होगा, क्योंकि जब आप दुआ में कलाम मुकद्दस के अल्फाज बोलते हैं तो फिर आप बरकत पाते हैं। बहुत दफा होता है कि हम दुआ सिर्फ अपनी ही अल्फाजों की दुआ करते हैं, हम अपने तौर पे दुआ करते हैं, कलाम मुकद्दस के अल्फाज हम यूज नहीं करते, कलाम मुकद्दस के वर्ड हम इस्तेमाल ही नहीं करते। और जब कलाम मुकद्दस के अल्फाज आप बोलेंगे, जब कलाम की आयतें आप कलाम अपनी दुआ के अंदर बोलेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर कलाम भी आपके अंदर होगा और उसके अलावा आपकी दुआ भी जो है वो पावरफुल होगी। दाऊद कहते हैं ना, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा और मेरी कुमा कहां से आएगी? खुदा की तरफ से, पहाड़ों की तरफ से, खुदा की तरफ से। जब हम अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाएंगे, जब खुदा की तरफ उठाएंगे, तो फिर हम बरकत पाएंगे। आमीन। मेरे अजीजों, यीशु ने कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे, लेकिन मर्जी तेरी पूरी हो। क्या हम भी ऐसी बात करते हैं? प्याला तो खुदा टाल देगा, लेकिन मर्जी कितनी होनी चाहिए? खुदा की। जब खुदा की मर्जी होगी तो फिर हम बरकत पाएंगे। माँ बाप जो है, एक बड़ी खूबसूरत बात है, माँ बाप जो है ना, वो बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। अच्छी पोशाक चाहते हैं, अच्छा खाना, हर चीज प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, खूबसूरत हर चीज, अच्छा कारोबार, अच्छा बिजनेस सेट करके देते हैं। माँ बाप, हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरे बच्चे के पास हर आसाइश जो है वो हो। और माँ बाप ने कभी जो है इस बात की तवक्को नहीं की कि हमारे बच्चे हमें कुछ देंगे। ऐसा होता है ना, ऐसा है, कितने लोग इत्तेफाक करते हैं, माँ बाप बच्चों के लिए फिक्र करते हैं, लेकिन बच्चे माँ बाप के लिए फिक्र नहीं करते। बच्चे नहीं फिक्र करते, बच्चे कहते हैं बस बूढ़ा भी हो गया तो फिर भी लेके ही आए, सानू खुआए, असी खाइए, असी जिन तक साडा मां प्यो जिंदा होंदा तक सानू खवांदे रहे। लेकिन क्या हमने कभी अपने माँ बाप के लिए फिक्र की है? नहीं, हम अपने माँ बाप के लिए फिक्र नहीं करते। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप का बोझ उठाएं, उनको सहूलत दें, उनके लिए फिक्रमंद हों, क्योंकि जब हम दुआ करेंगे, खुदा क्या के रखेंगे, तो फिर खुदा हमारी मदद करेगा। मेरे चीजों, जिस जगह भी खुदा आपको लेकर जाए, जब खुदा आपको लेकर जाता है तो खुदा आपको फायदा पहुंचाता है। आमीन। जब हम अपनी मर्जी से हम जाते हैं तो हमें कुछ फायदा नहीं होता। बहुत मरतबा होता है कि हम अपनी मर्जी से कुछ करते हैं, लेकिन हमें उसका फायदा कोई नहीं होता। लेकिन जब खुदा लेके जाता है, जब यीशु लेके जाता है, तो फिर हमें फायदा होता है। यीशु के शिगिर्दों ने सारी रात जाल डाला और मछली हाथ। तो जब यीशु उनके साथ आया, जब यीशु ने कहा जाल डालो, तो फिर इतनी मछलियां आ गई कि जाल फटने के बराबर हो गया। हमें जब यीशु कहता है ना, तो फिर आपके लिए हर चीज मुहैया हो जाती है। कभी मछली के मुंह में डॉलर देखा है? कभी मछली के मुंह में डॉलर आपने देखा है? लेकिन यीशु ने कहा जाकर फलां जगह जाओ और वहां पे मछली पकड़ना और उसके मुंह में जो है एक मिशकाल लेना और मेरा भी जजिया दे देना और अपना भी जो है सबका अदा कर देना। आमीन। खुदा ऐसे काम करता है, यीशु ऐसे काम करता है। खुदावंद यीशु जो है वो आपको मुश्किलों मुसीबतों में नहीं रहने देता, बल्कि खुदा हर चीज मुहैया करता है। खुदा ऐसी जगह से काटता है जहां वो नहीं बिखेरता, और वहां से काटता है जहां वो बोता भी नहीं है, बिखेरता भी नहीं है, और हर चीज को वो कवर करता है। आमीन। तो मेरे चीजों, हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। यीशु ने कहा
शलोक पर जा और अपना जो है वो आंखें धो, अपना मुंह धो, क्योंकि जब अंधा आया, जन्म अंधा आया, तो उसकी आंखें जो थी उसके अंदर गिलाई नहीं थी, और यीशु ने उसकी आंखों को जो है वो ठीक कर दिया। क्योंकि जो भी यीशु के पास आएगा वो कभी ना तो मोहताज रहेगा, और ना ही वो अंधा रहेगा, ना ही वो अपाहिज रहेगा, ना ही वो बीमार रहेगा, और ना ही वो कभी मुर्दा रहेगा, बल्कि वो जिंदा हो जाएगा। आमीन आमीन आमीन। तारीफ जा सकते हैं यीशु के लिए। एक बात कही गई जब दाऊद ने जाती जूलियत को मारा, और कहा गया कि साउल ने तो हजारों को मारा था, दाऊद ने लाखों को मारा। और साउल को इस बात पे जो है वो बात पसंद नहीं आई। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਜ ही है ना, कोई अगर हल्की सी किसी की तारीफ कर दे तो हम उसकी तारीफ को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन जब हमारे अंदर बर्दाश्त होगी ना तो फिर हम बात कर पाएंगे। आमीन। आइए एक और हवाला देखते हैं, ज़बूर 143 और उसकी 5 आयत। जी पैसे पढ़िएगा। ज़बूर 143 और उसकी 5वीं आयत। मैं गुज़श्ता ज़मानों को याद करता हूँ, मैं तेरे सब कामों पर गौर करता हूँ और तेरी दस्तकारी पर ध्यान करता हूँ। आमीन आमीन। अब यहाँ पर ये दोया बात है, हम पहले कैसे थे? कभी माजी पे गौर किया? आप माजी में कैसे थे? शायद आप गरीब हो, शायद आपके पास खाने के लिए कुछ ना हो, शायद आपके हालात बहुत ही बुरे हों, लेकिन जब आप अपने माजी को याद करेंगे ना, तो हाल की बात पर गौर करेंगे, तो फिर आप कहेंगे खुदा तेरा शुक्र हो कि मैं अब उस हालात से निकल आया हूँ, तूने मुझे घोड़े से उठा के तख्ते शाही पे बिठा दिया। आमीन आमीन हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, गुज़श्ता ज़मानों को याद रखना चाहिए, जो गुजरे वक्त है उनको भी याद रखें कि हमारे हालात पहले कैसे थे। हम अपने हालात भूले ना, हम अपनी जिंदगी को भूले ना कि कैसी जिंदगी है। अगर आपने तरक्की करनी है, अगर आपने आगे बढ़ना है, तो फिर अपना माजी जरूर याद रखें। माजी याद रखेंगे तो फिर आप तरक्की करते जाएंगे, माजी याद रखेंगे तो फिर आप बढ़ते जाएंगे, तो फिर कभी भी आपके रास्ते में रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि आप अपना माजी नहीं भूलेंगे। आमीन। कलाम मुकद्दस ज़बूर 18 अगर आप पढ़ते हैं तो ऊपर लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि आप भी ऊपरों हाथ बढ़ा के मिनो रब खुदा ऊपर से हाथ बढ़ाता है और आपको बचाता है, हम सबको बचाता है, और खुदा हमारे लिए तरक्की के दरवाजे खोलता है, बरकत के दरवाजे खोलता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा अपना कलाम जो है वो हमारे मुंह में डालता है, ताकि हम कोई गलत बात ना कर सके। हम लोगों के बारे में बहुत सारी बातें गलत, मतलब जैसे भी होता है कर देते हैं, हमें अपनी जबान को रोकने की जरूरत है। ये छोटा सा अज़ू है जो हमारे लिए तरक्की भी करवाता है और बाइसे नदामत भी बनता है। अगर हमारे कंट्रोल में जुबान है तो हम बरकत पाते हैं, क्योंकि ये अज़ू अगर हमारे कंट्रोल में है तो हम बरकत पाते जाते हैं। आमीन आमीन। हमें अच्छी बातों पर गौर करने की जरूरत है। ज़बूर 63 अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, ऐ लोगों हर वक्त उस पर तवक्कुल करो। और हमें
اپنے خدا پر توکل کرنے کی ضرورت ہے. اپنے دل کا حال جو ہے وہ خدا کے سامنے کھول دیں. اپنے دل کا حال خدا کے سامنے کھول دیں. انسانوں کے سامنے نہ کھولیں. انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. کوئی انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. خدا کے آگے اپنے دل کا حال کھول دیں, پھر آپ برکت پائیں گے. جس طرح حنا نے, حنا کو جانتے ہیں, حنا کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سیموئل کی ماں. آمین. حنا نے اپنے دل کو خدا کے آگے کھولا تھا, تو کیا وہ مایوس گئی؟ برکت پائی. اور جیسے خدا کے بندہ نے اسے برکت دی, اس نے اپنے آنسو پوچھ دیے, کیونکہ اسے تسلی مل گئی, جسے پتا تھا کہ اب مجھے برکت مل گئی ہے. آمین. اس نے اپنا حال جو ہے وہ خدا کے آگے کھولا. اگر ایک اور بات جو بڑی کامن آج کل چل رہی ہے, بہت ہی, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, فون آتا ہے, بھائی جی ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی آئیں جی آئیں جی. حالانکہ اس دن چرچ کا ٹائم ہوتا ہے, اس دن خدا کا ٹائم ہوتا ہے, وہ وقت خدا کا ہوتا ہے. تو ہم اگر یہ بات کریں کہ اگر آپ نے بدھ والے دن آنا ہے 7 بجے, تو پھر آپ ہمارے ساتھ چرچ آئیں گے. اور اگر آپ نے چرچ ہمارے ساتھ نہیں جانا, تو پھر یا تو آپ 9 بجے آئیں, 10 بجے آئیں, تو یا پھر آپ اگلے دن آئیں. آمین. لیکن ایسی ہم ایسا کہتے نہیں, جرت نہیں کرتے. اور مہمان آ جاتے ہیں, ہم خود بھی بیٹھ جاتے ہیں, مہمان زبردستی بٹھا دیتے ہیں. مہمانوں کو کہیں بس جی آپ بیٹھے پھر, کیونکہ آپ ہماری عبادت والے دن آئے ہیں. ہم اپنی عبادت کا دن مس نہیں کر سکتے, ہم اپنی برکت مس نہیں کر سکتے. جب آپ 1-2 بار ان کے ساتھ ایسا کریں گے, تو کوئی بھی آپ کے گھر عبادت والے دن نہیں آئے گا, پھر آپ اگلے دن ہی آئے گا, یا اس سے پہلے آئے گا یا اس کے بعد آئے گا. آمین. لیکن ہم اتنی جرت ہی نہیں کرتے, اسی خدا کا دن مس کر دینے ہیں, لیکن مہمانوں سے پورا ٹائم ہی دینے ہیں. آمین. عبادت میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جائے تو ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں. مہمان پاویں صبح سے لے کر رات تک بیٹھے رہن, مہمانوں سے کچھ نہیں کہتے. انہوں نے نہیں کہتے نہیں بھائی عبادت کا ٹائم سے تو ساڈا مس کرتا, ابھی ہم یہ بھی نہیں کہتے. یہ کامن بات ہے, یہ کامن بات چل رہی ہے. لیکن خدا سے دوری کیوں بڑھ رہی ہے؟ اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے کیونکہ ہم نے اپنے کاموں کو پریورٹی دی ہے. ہم اپنے کاموں کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں, اس لیے ہم دور دور خدا سے ہوتے جا رہے ہیں. زبور 34 اگر آپ پڑھتے ہیں, اس میں لکھا ہے میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا. یہ داؤد کہتا ہے میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا. کیا ہم خداوند کو ہر وقت مبارک کہتے ہیں؟ ہماری زبانوں سے الفاظ یہ نکلتے ہیں کہ خداوند میں ہر وقت تجھے مبارک کہتا ہوں, میں ہر وقت تیری ستائش کرتا ہوں. ایک بات بڑی خاص بات ہے, کدی تتے توے تے مکھی نو بیٹھے دیکھے تھے؟ گرم توے پہ کبھی مکھی کو بیٹھا دیکھے؟ مکھی اتنا پرہیز کرتی ہے کہ اگر میں گرم توے پہ بیٹھوں گی تو میں جل جاؤں گی. اگر آپ کے اندر روح القدس کی آگ ہوگی تو آپ کے پاس کبھی بھی کوئی اپنی سی قوت نہیں آ سکتی. ہمارے اندر روح القدس کی آگ ہوگی تو کبھی بھی کوئی بھی ہمارے اندر رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا. ہمارے اندر روح القدس کی آگ ہی نہیں ہے, ہم خدا سے جڑے ہی نہیں ہیں, ہمارے اندر پاک روح کی آگ ہی نہیں لگی, ہم نے پاک روح کو ویلکم ہی نہیں کیا, ہم نے پاک روح کو موقع ہی نہیں دیا, تو پھر کیسے ہم گرم ہو سکتے ہیں؟ آپ گرم ہوں گے تو کبھی بھی کوئی بھی اپنی سی قوت آپ کو چھو بھی نہیں سکتی. کتاب مقدس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے, بلکہ تو نیم گرم ہے. ہم نیم گرم ہیں, اس لیے مکھیاں بھی بہ جاتی ہیں تے اور بھی جانور جننے بھی
झुंड ला लो या कोई और जानवर ला लो, मक्खियां मच्छर सब कुछ साढ़े उत्ते बहिंदे ने ते सड़दे नहीं हो। वो इंसान जो ऐसे इंसान है जो आपको रुकावट पैदा करते हैं इबादत में, वो मक्खियां मच्छर ही हैं और मक्खियों मच्छरों की तरह आपके रास्ते में आ जाते हैं, आपको रोकते हैं। चर्च ना जाना, चर्च जाओगे तुसी बरकत पा के आओगे, तां तुसी रोकण दे बरकत ना लेना, घर बैठो। बरकत लेने के लिए आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, जिस तरह इब्राहिम ने अपना घर छोड़ा था। बरकत ऐसी नहीं मिल गई, कौमों का बाप ऐसे नहीं बन गया, घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ेंगे तो फिर बरकत आएगी, घर छोड़ेंगे तो फिर बरकत आपके जो है वो आपके साथ साथ चलेगी, क्योंकि आपका खुदा आपके साथ साथ है। हम घर नहीं छोड़ते, हम टीवी नहीं छोड़ते, हम मोबाइल नहीं छोड़ते, हम दुनिया को नहीं छोड़ते। जब दुनिया को छोड़ेंगे, मोबाइल छोड़ेंगे, टीवी छोड़ेंगे, अपने अजीजों को छोड़ेंगे, तो फिर खुदा की बरकत हमारे साथ होगी, फिर खुदा हमारे साथ होगा और फिर कभी भी आपको कोई छू नहीं सकेगा, क्योंकि आप रूह कुदस से भरे होंगे, आप पाक रूह से भरे होंगे, आपके बदन इस कदर पाक रूह से गर्म होंगे कि आपको कोई भी छू नहीं सकता। आपके अंदर रूह कुदस की आग होगी, आपका सिर्फ एक ही फोकस होगा कि मैंने खुदा के घर में जाना है, ये मेरा टाइम दुआ का है। आप जब रात को सोने लगेंगे, आपका टाइम जब स्टार्ट हो जाएगा, आप सब कुछ छोड़ देंगे, आप कहेंगे नहीं ये मेरा टाइम दुआ का है। सुबह के टाइम आप जब दुआ करने लगेंगे, आपका टाइम हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं बस अब ये मेरा टाइम दुआ का है। दोपहर का टाइम, दाऊद 7 बार दुआ करता था, इसलिए दाऊद को प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए दाऊद खुदा के दिल के मुआफिक है। बेशक उसके अंदर गुनाह था, लेकिन उसने अपने गुनाह की माफी मांगी, और इस कदर जब उसने गुनाह कर लिया तो उसने माफी मांगने के लिए अपने आप को इस कदर झुका दिया कि अपने सारे के सारे बदन को, अपने सारे कामों को छोड़ दिया और सिर्फ खुदा की तरफ ध्यान दिया कि खुदावंद मेरे गुनाहों को माफ कर दे। और उसने जब इस बात की तरफ रुजू की तो खुदा ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया, कहा कि ये मेरे दिल के मुआफिक है। आमीन। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? दाऊद को हम बड़ा लेते हैं कि ये दाऊद जो है इसके ज़बूर बड़े पावरफुल हैं, उसके ज़बूर हम गाते हैं, बरकत पाते हैं, लेकिन अपने ज़िंदगी में नहीं आने देते, हम अपने अंदर नहीं आने देते। जब ये ज़बूर हमारे अंदर आएंगे, क्योंकि जो सिंगर होता है खुदा की प्रस्तुत करना सीखा, आमीन। खुदा की हम करना सीखा, बरकत तब आएगी। दाऊद की तरह दुआ करना सीखा, दाऊद की तरह दुआ करना जब आ जाएगी ना तो आप यकीनन बरकत आएगी, आमीन। दुआ दाऊद की तरह घुटनों के बाल होना सीख जाए, दाऊद की तरह अपने सर को झुकाना सीख जाए। जब आप खुदा के आगे झुके तो कहें कि खुदावंद मैं अपना दिल तुझे देता हूँ, अपना पाक मुझे दे, ताकि मैं तेरे पाक से आ जाऊँ। खुदा इस काम की ज़िला से हम सब